दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन रूट में। मैं नीरज। इसमें मैं इलाहाबाद में हूँ अपने रूम पे। मैं यहीं रूम पे रह के समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहा हूँ पिछले 4-5 सालों से, और लगातार मैं प्री और मेंस दोनों दे रहा हूँ एग्ज़ाम। तो इस समय जो कि फॉर्म आने वाला है समीक्षा अधिकारी का, इसका एग्ज़ाम करीब आपके दिसंबर या तो जनवरी के फर्स्ट वीक में होगा। तो बहुत से प्रतियोगी छात्र लगे हुए हैं इस एग्ज़ाम में। तो जो पहले से लगे हुए हैं वो तो काफ़ी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। जो अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि हम कम समय में कैसे अच्छी तैयारी कर लें। तो आपके पास अभी 100 से 90 दिन का समय है। आप इस इतने दिन में भी अगर आप डेडिकेशन के साथ लगे रहेंगे तो अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसी संबंध में हम एक वीडियो ला रहे हैं जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। इस जो स्ट्रेटजी हम बताएंगे, अगर उसको आप 6 से 8 घंटे तक अगर फॉलो करेंगे तो आप तैयारी बहुत अपनी अच्छी कर पाएंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इसकी तैयारी आप कैसे करें, कहाँ से शुरू करें। ठीक है, तो आप जो है सबसे पहले घटना चक्र का एक पूर्वावलोकन आता है, और इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें सब्जेक्ट का जो वेटेज रहता है सबसे ज़्यादा हिस्ट्री का ही रहता है, फिर आपका ज्योग्राफी का रहेगा, फिर उसके बाद आपका साइंस हो गया, फिर उसके बाद आपका हो गया यूपी स्पेशल हो गया, फिर आपका जनगणना हो गया। तो ऐसे ऐसे एक एक करके मैं बता दूंगा। तो पहले जो है आप हिस्ट्री का देख लीजिए। हिस्ट्री का आप ये पूर्वावलोकन ले लीजिए। ये आपका ये मत देखिएगा कि अगर आपके पास पहले का होगा तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं होगा तो आप 2023 का ले सकते हैं, नहीं तो आपका 22 का हो, 21 का हो, 20 का हो, कोई भी हो, आप इसको ले लीजिए। और लेने के बाद इसमें आप सबसे पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री देखिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री जो है समीक्षा अधिकारी के सिलेबस में दिया है, तो सबसे पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री तैयार करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो आप मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत देख सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास समय नहीं बचता है तो आप केवल मॉडर्न हिस्ट्री ही देखेंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे ज्योग्राफी पे, जो कि ये भूगोल है, भूगोल का पूर्वावलोकन है। ये मेरे पास 2021 का है, मैं इसी से काम चला रहा हूँ अभी तक। और उसके बाद इसमें आप आएंगे तो इसमें दोनों भूगोल दिया है, विश्व का और भारत का भूगोल दिया है, लेकिन आप सबसे पहले भारत के ही भूगोल पे फोकस करेंगे, क्योंकि समीक्षा अधिकारी में जितने भी क्वेश्चन आते हैं भारत के भूगोल से ही सबसे ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन। उसके बाद आपका जो है विश्व के भूगोल में ये केवल भौतिक भूगोल से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे झील, नदियाँ, झरना, पर्वत, ये सब, इन सब पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये हो गई ज्योग्राफी की बात। ठीक है, साइंस का पूर्वावलोकन। अब केवल साइंस के लिए केवल आपको एक ही बुक पढ़नी है, वो भी पूर्वावलोकन। ये इसमें पिछले साल के पेपर हैं, आप इसी को तैयार कर लेंगे तो आपकी पूरी साइंस तैयार हो जाएगी। और साइंस में तीनों पार्ट नहीं पढ़ना है आपको, साइंस में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, या तो कहें कि साइंस में अगर आपको केवल पढ़ना है तो आपको जीव विज्ञान पढ़ना है। उसके बाद आपके पास समय बचता है, आपको लगता है कि मुझे साइंस में और कुछ पढ़ना चाहिए, तो आप उसके बाद भौतिक विज्ञान पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, यानी रसायन विज्ञान। ठीक है, और दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, मैं जितनी बातें बता रहा हूँ अपने खुद के अनुभव से बता रहा हूँ। यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो आपको मिल जाएंगी, बहुत से क्लासेस मिल जाएंगे, आपको लोग कहेंगे कि ये उनकी क्लास ज्वाइन कर लो, उनकी क्लास ज्वाइन कर लो, लेकिन आपको वो सब कुछ नहीं करना है। आपको सेल्फ स्टडी करनी है, खुद का मेहनत ही काम आएगा। और जितना भी आप नोट्स वगैरह बनाएंगे उतना आपका बेहतर तैयारी होगी। आप जितना भी घटना चक्र पढ़ें, आप क्वेश्चन देखें, 2 बार 3 बार पूछा है तो उसको आप 1 बार नोट कर लें, और खुद का नोट्स बनाएंगे तो एग्ज़ाम के टाइम में वही आपका काम आएगा। बाकी किसी का PDF नोट्स काम नहीं आता है। ठीक है, तो आप ये हो गई साइंस की बात। अब आते हैं, ये हो गया पर्यावरण का पूर्वावलोकन, आप इसको भी कर लेंगे। ठीक है, इसमें देखिए कि मेरे पास 2 बुक नहीं है, वो लाइब्रेरी में है। एक है आपका पॉलिटी का, और आपका एक आ जाएगा अब इसमें आप, मेरे पास एक बुक नहीं है, अब एक भारतीय राज्य व्यवस्था की मेरी बुक लाइब्रेरी में छुटी है, और एक पार्ट इसका बचता है इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स का आप घटना चक्र आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, नहीं तो कुछ बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए एक हमारी बुक आती है लूसेंट। ये तो सबके पास होगी, ये भगवत गीता की तरह है, आप इसको उसी तरह आपको पूछ के पढ़ना भी चाहिए। ये लूसेंट है। इन सब के बाद आपको लूसेंट तो समझ लीजिए टंग पे रखना अपने है, ये लूसेंट बहुत ज़रूरी है। सब कुछ पढ़ने के बाद आप लूसेंट को पूरी अच्छी तरह पढ़ें, 3 बार 4 बार 5 बार जितना भी हो। सुबह में उठ के आप 2 घंटे कम से कम लूसेंट को ज़रूर पढ़ें।
ठीक है। इससे आप इकोनॉमिक्स का बेसिक क्वेश्चन कर सकते हैं, आप यहीं से वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। और ख़ासकर तो जो आपका प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत छूट रहा था इतिहास में, आप चाहेंगे तो इससे कम समय में तैयारी कर सकते हैं उसकी। और मध्यकालीन का जितने भी फैक्ट इसमें दिए हैं वो सब सारे आपको याद करने हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री के भी आपको सारे फैक्ट याद करने हैं। जितने इसमें फैक्ट दिए हैं, पॉलिटी के दिए हैं, उसके बाद साइंस के दिए हैं, जीव विज्ञान के दिए हैं, सारे आपको वो करने हैं। उसके बाद विविध तो आपको पूरा रट ही जाना है। तो आपके पास 90 से 100 दिन का समय है। अगर आप 2 घंटे भी अलग लूसेंट पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। उसके बाद हमारी एक सबसे अच्छी बुक आती है, ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये पीसीएस का, यूपी पीसीएस का, इसमें प्री और मेंस का है। तो इसमें 10 साल का कम से कम आप मेहनत करके पेपर सॉल्व कर लेंगे, और इससे आपको इतना बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन क्वेश्चन हम कहाँ पढ़े थे, कहाँ से कर ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यही से क्वेश्चन आते हैं, हम लोग इसको करके नहीं जाते हैं तो हमको नुकसान देखना पड़ जाता है एग्ज़ाम में। तो आप यहाँ से कर लेंगे तो आपका जीएस का पोर्शन लगभग कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको एक बात आती है इसमें जनगणना की। जनगणना से कुछ बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो जनगणना के लिए ये ले लेंगे आप, परीक्षावाणी की आती है। आप इसको, ये सारा सब कुछ कवर होने के बाद आप इसको पढ़ेंगे। ये हो गई जनगणना की बात। उसके बाद यूपी स्पेशल की आती है परीक्षावाणी की, एक समग्र अध्ययन, संक्षिप्त अध्ययन करके आती है। ये एक इससे मोटी आती है, लेकिन आपको यही लेना है। अगर आप ये नहीं लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप कुछ और पढ़ें, तो आप यूथ कंपटीशन की एक आती है, ऑब्जेक्टिव है, उसको ले सकते हैं। वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही डाला है केवल टॉपिक वाइज, आप उसको भी लेके पढ़ सकते हैं। उससे आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। अगर जो दोस्त इसको नहीं लेना चाहते हैं, वो जैसे घटना चक्र की तरह होती है, उसको लेके पढ़ सकते हैं। इसके बाद अब बात आती है करंट अफेयर की। तो हमारे पास डाउट रहता है करंट अफेयर कहाँ से तैयार करें। तो ये जो आती है 35 से 40 रुपये की पतली वाली क्रॉनिकल, इसको आप अगर पर मंथ का लिए होंगे तो ठीक है। देखिए मैं हर मंथ का लेता हूँ, इससे जो है मेरा करंट तैयार होता रहता है महीने महीने। फिर उसके बाद ईयरली का आता है, ई दृष्टि का, और उसके बाद घटनासार आता है, पूरे साल का रहेगा। उसमें जब एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा तब वो 15-20 दिन पहले आती है, आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, अगर आप केवल इसका जो है एमसीक्यू टाइप का, वन लाइनर का जो दिया रहता है, आप केवल उसको भी पढ़ लेंगे तो इस मैगजीन का पूरा सार आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों के पास ये नहीं होगा तो मैं इसको पीडीएफ के तौर पे अपने चैनल पे डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड करके ले सकते हैं। इसमें 50 एमसीक्यू रहते हैं और 2-3 पेज का वन लाइनर रहता है, उसमें सारे इस मैगजीन का सार रहेंगे। तो मैं हर महीने का डाल दूँगा, करीब 8-9-10 महीने का। तो आप मेरे चैनल से उसको जाके डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। तो ये इन सारे सबसे तो हमारा जीएस का पोर्शन जो 140 क्वेश्चन आते हैं वो तो तैयार हो जाएंगे। अब बात आती है 60 क्वेश्चन हिंदी की। तो हिंदी के लिए तो एक घटना चक्र का जो आता है आपका, ये जो पूर्वावलोकन है, इसी तरह एक घटना चक्र का आता है आरओ के लिए। उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए रहते हैं, यूपी पीसीएस के सीसैट के क्वेश्चन दिए रहते हैं। आप उससे ले करके हिंदी की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आप केवल घटना चक्र का ही जो पूर्वावलोकन है हिंदी का, आप उसको ही अगर पूरा चैप्टर वाइज कर जाएंगे, जो 6 टॉपिक आते हैं 60 क्वेश्चन, तो उससे जो है आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, कम से कम 55 क्वेश्चन तो उससे अटैम्प्ट कर ही सकते हैं अगर पूरी व्याख्या के साथ अगर पढ़ते हैं तो। लेकिन अगर 60 में 60 अगर करना चाहते हैं आप, एक यश कुमार सर की आती है घटना चक्र प्रकाशन से आती है, समान हिंदी की, आप इसको ले लेंगे तो वो जो 6 टॉपिक है इसमें दिया है। ये जो 6 टॉपिक है आप इसमें लेके इसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन घटना चक्र जो पूर्वावलोकन है हिंदी का, उसको पढ़ने के बाद अगर आपके पास समय बचता है, क्योंकि हमारे पास 90 से 100 दिन का समय है, तो उसमें भी हमको 10 किताबें नहीं पढ़नी है, एक ही किताब पढ़नी है, 10 बार पढ़नी है। ठीक है, तो अगर आप उतना भी कर लेते हैं तो 55 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। अगर आपके पास समय बचता है, कुछ और देखने का मन करता है, तो आप यश कुमार सर की ले सकते हैं। ये ना कि उसमें आप हरदेव बाहरी लेके बैठ जाएं, पीएन पांडे लेके बैठ जाएं। अगर वो सब बुक लेके बैठेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। आपको समय बचता है तो उसके बाद यही बुक उठाएंगे। इसके बाद एक बुक आती है, अगर आपको किताब पढ़ने का ही मन करेगा तो, क्योंकि बहुत से लोगों को मन में रहता है कि हम किताब नहीं पढ़े हैं, तो अगर आपके पास समय बचता है तो ये डॉक्टर वासुदेव नंदन की है, आप इसको ले लेंगे। इसमें केवल आप 2 टॉपिक पढ़ेंगे। आपका जो हो गया पर्यायवाची, आप इससे देख लेंगे एक बार, 2 पेज में पर्यायवाची दी हुई है, और जितनी भी पर्यायवाची दी हुई है सब बहुत अच्छी पर्यायवाची है। यहीं से क्वेश्चन आयोग में पूछा है, कई बार पूछा है। आप इसको देख लेंगे और इसका विशेषण विशेष जो है
इसमें से देख सकते हैं। और शुद्ध अशुद्ध ये 3 टॉपिक आप इससे देख सकते हैं, केवल 3 टॉपिक, और 3 ही 4 पेज में ये दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा हिंदी और जीएस का सेक्शन देख चुके। वैसे तो मेरे पास बहुत नोट्स बने हैं, लेकिन अब खुद के ही बनाए नोट्स काम में आते हैं, लेकिन मुझे जितना भी लगेगा अगर आपको नोट्स भेजना है मैं उसको अपने चैनल पे डाल दूंगा। तो ये तो हो गई प्रीलिम्स की बात। अब जब मेंस आएगा तो हम मेंस का भी स्ट्रेटेजी बताएंगे, कैसे आपको मेंस में क्या करना है। एक बात और आप लोगों को बता देते हैं, जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एग्ज़ाम की डेट आने वाली रहेगी, वो तो पता चल ही जाएगा आप लोगों को, तो उसके बाद ऐसे किसी का टेस्ट मत दीजिएगा ऑनलाइन वगैरह। आप जाके ऑफलाइन जो अच्छे संस्थान हैं, जैसे जीएस वर्ल्ड इलाहाबाद में हो गया, ध्येय आईएएस हो गया, ये लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद उनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे आप, तो आप एक बार पूरा टेस्ट दे लेंगे तो आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा एग्ज़ाम में कि कैसे हम सारे क्वेश्चन करके आएंगे, क्या क्या गलतियां करते हैं, क्या क्या टॉपिक हमारी छूटी है, आप उसको केवल उस टाइम कवर करते रहेंगे। ऑनलाइन में अगर आप जाना ही चाहेंगे तो ऑनलाइन में आप पीसीएस मंत्रा की तरफ जा सकते हैं और डिकोड की तरफ, लेकिन इनके केवल टेस्ट सीरीज ही आप दीजिएगा। लेकिन कोशिश करिएगा आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ देने की, क्योंकि ऑफलाइन आप टेस्ट सीरीज़ देंगे तो वो माहौल मिलेगा आपका एग्ज़ाम हॉल वाला, और ऑनलाइन अगर आप लेते हैं तो उसका पीडीएफ निकाल के खुद आप जो है रूम पे करेंगे, तो वो उतना अच्छा नहीं होता है जितना कि ऑफलाइन जाके हम टेस्ट सीरीज़ देंगे, पूरे माहौल के साथ, सारे बच्चों के साथ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार।